तो जैसा कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि मैं GTA 5 की स्टोरी के ऊपर अपनी वॉइस ओवर दूंगा, मतलब तुम लोग को बकचोदी दिखाऊंगा, मतलब थोड़ा अपना इंटरेस्टिंग लगे तुम्हें सुनने में और तुम्हें स्टोरी समझ भी आएगी। तो मैं अपने वादे के ऊपर कायम हूँ, आशा करता हूँ तुम भी अपने वादे के ऊपर कायम रहोगे। तो हम बिना किसी बकचोदी के अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बात है गाइस 9 साल पुरानी, नॉर्थ यंगटन लंदन डॉक एक जगह का नाम है, वहाँ की बात है। तो हम 3 दोस्त हैं जो एक बैंक में रॉबरी कर रहे हैं, जिसमें से ये जो गेट के पास एक ट्रेवर है और ये जो लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर हम प्ले करेंगे वो माइकल है, और राइट साइड में हमारे साथ एक फ्रेड नाम का दोस्त है। अब इसमें हमको कह रहा है कि गो टू द गार्ड। अब हम गार्ड के पास जा रहे हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पे बैंक रॉबरी कर रहे हैं, जिसमें अब हम इन लोग गार्डों को हॉस्टेज बना के रखे हुए हैं। अब इनको हॉस्टेज बना लिए हैं। अब इनको बोल रहे हैं कि तुम उस कमरे के अंदर जाओ, ये लोग जा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको भोसड़ी वालों को थोड़ा धमकाना पड़ता है कि चल निकल मादरचोद, सीधे कमरे के अंदर जा, तो ये लोग मानते नहीं है। तो एम करना पड़ता है, फिर इनको मतलब गोली वोली चला के इनको भगाना पड़ता है। इनकी बेसिकली तुम ये समझो कि गांड फाड़नी रहती है इनकी, ठीक है। गांड फाड़ के हम लोग चौराहा कर देते हैं, तो ये लोग अंदर चले जाते हैं। अब जब ये लोग अंदर जा रहे होते हैं, उसी टाइम ट्रेवर बोलता है डेटोनेटर चालू करो। तो हमारे पास कंट्रोल रहते हैं, तो हम डेटोनेटर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो जो बम हमने लगाया हुआ था वहाँ पे, जो ट्रेवर लगा के आया था, वो फूट जाता है। ये देख, कुछ इस तरीके से वो बम फूटता है। इसके अंदर होते हैं मनी, पैसा, पैसा ही पैसा। तो इसमें फिर ये लोग जाते हैं पैसा लूटने। तो जब जाते हैं पैसा लूटते हैं, मतलब माइकल अपना पैसा डाल लेता है, ट्रेवर भी अपना बैग में पैसा डाल लेता है। तो उसके बाद जब सारा क्रियाक्रम हो जाता है, तो ये लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, मतलब जहाँ पे पैसा रखा रहता है उस वाले वॉल्ट से निकल रहे होते हैं। तो जब ये लोग निकल रहे होते हैं, तो एक आदमी रहता है, वो माइकल को पकड़ लेता है। देखना अभी पकड़ेगा। फिर उसके बाद माइकल जो वर्ड्स कहता है उसको तुम ध्यान से सुनना। I saw your face, I'll remember you. Get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. देखे तो तुमने सुना कि उसने क्या बोला। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे ये काम आएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक ट्रेवर माइकल को बचा लेता है। ये लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं पहले के। फिर ये लोग जाते हैं और कुछ नहीं, पुलिस वालों से लड़ाई दंगा करना रहता है। ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो देखो कैसे ये लोग लड़ते हैं। पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मादर ये पकड़ पहन के लौड़े मादर जो तबजीत पता कर। फिर उसके बाद कुछ नहीं गाइस, ये लोग जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद मतलब जो गाड़ी इन्होंने पहले से खड़ी कर रखी होती है, उसमें ये फ्रेड और ट्रेवर और माइकल बैठ जाते हैं, और एक इनका चौथा मेंबर होता है जो गाड़ी के साथ रहता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, चौथे मेंबर जो रहता है उसको ये पुलिस वाले अभी इस टाइम पे गोली मार देते हैं, और वो लाट चाट लेता है, ठीक है। फिर ट्रेवर यहाँ से गोलियों से उसको मारता रहता है, और जैसे ही ट्रेवर पर गोली मारते ही देखो ये लाट चाट लिया। अब इसमें माइकल आ जाता है ड्राइविंग सीट में, और फिर माइकल गाड़ी चलाने लग जाता है। फिर ये लोग जा रहे होते हैं। तो फिर अब आप व्यू एंजॉय करो कि ये जाते कैसे हैं और रास्ते में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर जहाँ पे ट्विस्ट आएगा मैं आपको वापस बता दूंगा। तो ये लोग एक रेलवे फाटक तक पहुँचते हैं। वहाँ पर हो जाता है कि इनका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट। मान लो ट्रेन ने तुरंत आके इनकी गाड़ी के साथ सेक्स करके चला गया, मतलब ट्रेन चली गई सेक्स करके। फिर यहाँ से ये तीनों चूतिए, मतलब इन लोगों की समझ, मैं तो इनको बहुत बड़ा बुद्धू समझता हूँ। इन लोग भोसड़ी वाले, इनके बुद्धि दिमाग थी नहीं। ये तीनों के बाद दौड़ते हुए जाते हैं, और सबसे बड़ा लड़चट तो ये था, क्या कहते हैं, माइकल और ये फ्रेड, जो क्या कहते हैं इतने खुले, मतलब ये लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे कि वो पार्क वार्क हो। और फिर यहाँ पे फ्रेड को गोली लग जाती है, फिर उसके बाद माइकल को भी गोली लग जाती। देखना है, ले 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 मादर जो, इसको भी गोली लग जाती है, ठीक। फिर ये लोग अब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसे हो वैसे हो। मतलब ट्रेवर को माइकल बोल रहा होता है कि तू जा, लेकिन ट्रेवर भी गणमारों का दोस्त है, तो गणमारा ही होगा।
देखो बुद्धि उद्धि तो थी नहीं, तो वो लड़ने लग जाता है पुलिस वालों से। अब पुलिस वाले इतने सारे, वो अकेला, वहाँ पे तो तुम 4 थे तो मार लिए, यहाँ पे तुम 3 हो, उसमें भी 2 लोग लाड़ चाट चुके हैं, तुम अकेले हो। फिर ये सोचता है कि इसको हॉस्टेज बना लूँ, लेकिन ये हॉस्टेज बना नहीं पाता है, पुलिस वालों के पास पहुँच जाते, पुलिस वाले इसको बचा लेते हैं और फिर यहाँ से ट्रेवर फिर भाग जाता है, उसको छोड़ के भाग जाता है ट्रेवर देखना, और ट्रेवर गायब हो जाता है। फिर उसके बाद गाइस बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो लोग, मतलब वो ट्रेवर भी नहीं सोच सकता था, ना ही फ्रेड सोच सकता था, ना ही माइकल सोच सकता था। अब वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है अब वो तुम्हें पता चलेगा, तुम देखना अभी, मतलब तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। तुम यहाँ पे देखो कब्रिस्तान है, मतलब ये उनका है, और ये देखो ये कब्र है। अब ये कब्र क्या लगता है किसकी होगी? सबको लग रहा होगा फ्रेड की होगी, फ्रेड गोली खाता है, फिर माइकल की होगी, लेकिन ये रियलिटी में माइकल की कब्र है जिसमें फ्रेड की बॉडी दफनाई गई है, लेकिन माइकल अभी भी ज़िंदा है। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी खुद देखो, ये है माइकल अभी ज़िंदा है। उसने फ्रेड की लाश को दफना दिया है और अपनी मृत्यु, मतलब अपनी डेथ डिक्लेयर कर दी है। समझ रहे हो कितना बड़ा गेम हुआ है? उसने अपने आप को डेड डिक्लेयर कर दिया और वो खुद जिंदा है। ठीक, फिर यहाँ से मतलब अब तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया होगा कि ट्रेवर कैसे अलग हुआ, माइकल कैसे अलग था, फ्रेड कौन था, फ्रेड कैसे मरा, क्या हुआ, ये चीज़ें तुम्हें क्लियर होंगी। अभी तक फ्रैंकलिन का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। अब ये माइकल आ चुका है साइकेट्रिस्ट के पास, ठीक, साइकेट्रिस्ट के पास, क्योंकि इसका पता नहीं क्या इशू है, इसका लड़का वड़का जो है इसको परेशान करता रहता है। मतलब इसका जो लड़का है जिमी, वो किसी लायक नहीं है, वो वही सब अपने दुख रंडी रोना गा रहा है कि मेरा लड़का ऐसा है वैसा है, जर्क ऑफ करके फेंक देता है, ये वो फलाना ढिमकाना। मतलब तो समझ ही रहे होगे तुम, इतने तो समझदार हो, ठीक। तो ये अपना भांग भोपड़ा अपनी डॉक्टर से बताता है, डॉक्टर इसको सलाह देता है। मैं तो कहता हूँ भाई ये सब स्टोरी टाइम की सबसे भद्दी चीज़ होती है जो मेरे को ये लगती है, जो ये अंग्रेजी में ज्ञान चोतते हैं ना। GTA 6 आए तो उसमें हिंदी सब टाइटल या फिर हिंदी लैंग्वेज शायद डाल दे तो मज़ा आ जाए, लेकिन वो डालेगा नहीं ना, दिक्कत तो यही है। तो ठीक है, चलो ये बकचोदी कर रहा है, तब तक तुमको स्टोरी क्लियर है कि नहीं है। तुम यार वीडियो देख रहे हो ना अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ठीक है, नहीं तो यार बुरा लगता है कसम से। मैं बहुत छुप छुप के वीडियोस बनाता हूँ भाई, मेरा बाप जान जाएगा ना मेरी गांड में लठ डाल देगा, ठीक है। उसको लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। मेरे को भाई पढ़ने में मन ही नहीं लगता, यही सब करने में मज़ा आता है, इसीलिए तुम्हारा भाई ये सब कर रहा है। बाकी GTA 6 की भी टेंशन ना लो, लोड ना लो, जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन तुम्हारा भाई ले आएगा PS5, खरीदेगा GTA 6 और खेलेगा, वीडियोस बनाएगा, तुम्हारे लिए देगा, उतनी लोड मत लो। अब यहाँ से माइकल निकल चुका है, अब ये निकल के जाता है, मतलब जहाँ पे इसका क्लिनिक है, क्लिनिक से निकल के जाता है, थोड़ा एक बीच के किनारे है। अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पे क्या कहते हैं, माइकल पहली बार फ्रैंकलिन से मिलने वाला है, ठीक है। ये मतलब यहाँ तक की स्टोरी तो तुम्हें सब क्लियर होगी कि क्या अभी तक क्या क्या हुआ, ठीक, GTA 5 की स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ। अब यहाँ पे ये बहुत एकदम पिन पॉइंट है जहाँ पे फ्रैंकलिन से माइकल पहली बार मिलता है, टकराता है, ठीक। तो उस चीज़ को समझना है तो अब तुम्हें अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये अगर आज दोपहर 12 बजे आई है तो वो कल दोपहर 12 बजे आएगी। हर दिन वीडियो डालूंगा मैं इसकी एपिसोड वाइज। ये लॉस सेल्टोस वो है, मतलब शहर है ये, लॉस एंजलिस का वो कॉपी, डिक्टो कॉपी है, ठीक है। तो मतलब ठीक है, मैं तुम्हें वीडियोस टाइम पे ले आके दूंगा, तुम सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा मनोबल मेरा बना रहे। चलो बाकी ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, वो भी इंटरेस्टिंग ही होगी। और हाँ यार, कमेंट्स करके बता देना क्या मुझे ये बनाना चाहिए, ऐसे सीरीज़ बनानी चाहिए कि नहीं। हाँ, कुछ कमियाँ होंगी वही बता देना, मैं सारी कमियाँ सुधार दूँगा, लेकिन तुम बताना कि क्या मुझे बनानी चाहिए या नहीं।